लोग जो आज यहाँ पधारे हैं, इतना सम्मान और प्यार आपने मुझे आज दिया है जो मुझे जीवन भर याद रहेगा। ये क्षण बहुत ही अविस्मरणीय है ये। और जैसा बहुत सारे आप मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि हमने पुलिस विभाग ने मेरे कार्यकाल में काफ़ी कुछ किया, वो आप लोगों के सहयोग के बिना बिल्कुल संभव नहीं था। बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ जैसे त्रिलोक जी बैठे हैं, इंडस्ट्री की हमें सहायता की ज़रूरत थी तो इन्होंने दिल खोल के हमें सहयोग किया। पुलिस के लिए जब भी हमने कुछ मांगा इंडस्ट्री से तो इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल करेंगे। कलेक्टर साहब और एमएलए साहब ने बहुत सहयोग दिया पुलिस विभाग को। शायद एमएलए साहब पहले एमएलए होंगे जो पुलिस लाइन का विजिट इन्होंने किया होगा, हमारे बैरेक्स देखे, हमारे जवान कहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। कलेक्टर साहब ने मुझे बिना बताए भी बहुत बार ये गए, देख के आए, मुझे बताया कि मैं आपके बैरक गया था और हमें पुलिस वालों के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। मतलब ये नहीं कि मैं इनको ले गया, मेरे बिना ही कलेक्टर साहब और एमएलए साहब देख के आए। तो काफ़ी सहयोग मिला है। पहले शूटिंग रेंज बना जहाँ बच्चे शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, पुलिस के बच्चे भी और कुछ आमजन के बच्चे भी करते हैं। बहुत ही अच्छा, एक पूरे राजस्थान में सिर्फ भीलवाड़ा ही एक पुलिस लाइन है जहाँ वो शूटिंग रेंज है और कहीं नहीं है। फिर जब बैरक और कंट्रोल रूम इन्होंने देखा तो फिर कहा कि हम कुछ नया करना चाहते हैं। तो अभी जो डीएमएफटी फंड होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट, उसके अंतर्गत कलेक्टर साहब और एमएलए साहब ने मिलके एक बहुत ही आधुनिक बैरक प्रस्ताव किया है पुलिस के लिए। आप लोग शायद बहुत कम लोग होंगे जो पुलिस का लाइन का या पुलिस हमारे कर्मी कहाँ रहते हैं वो देखा होगा, बहुत लोग नहीं देखे होंगे। कुछ लोग जो पुलिस परिवार से देखे होंगे। तो वहाँ बहुत ही आवश्यकता थी, तो लगभग 3 करोड़ रुपए उस बैरक के लिए दिए हैं। फिर मैंने प्रस्ताव उठाया कि पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य और फिटनेस की बहुत बात आती है। हर कोई कहता है कि साहब पुलिस फिट क्यों नहीं है। इसको लेकर चर्चा हुई तो फिर जिम की बात आई, तो कुछ लगभग 2.5 करोड़ रुपए अभी पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के जिम के लिए दिए हैं। फिर मैं एक दिन कलेक्टर साहब को पकड़ के ले गया बरसात के मौसम में कि ये अभय कमांड जो है चूरा है, यहाँ सारे कंप्यूटर टूट जाएंगे। तो फिर उसके लिए भी आज भी हम और एमएलए साहब बैठे थे वहीं अभय कमांड में, तो उसके लिए भी 10 करोड़ से अधिक बजट दे रहे हैं डीएमएफटी से। तो पूरे राजस्थान का भी जोड़ देंगे ना पुलिस, सारे जिलों को, तो भी इतना बजट नहीं होगा जितना यहाँ दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि अगर एक साल में जोड़ देंगे कि पुलिस के लिए जो दिया गया वो सरकार के अलावा पूरे राजस्थान के जो 41 जिले में से 40 जिले आप जोड़ देंगे, उसमें इतना नहीं होगा जितना अकेले भीलवाड़ा में हुआ है। मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एआई कैमरे की बात आई तो एमएलए साहब ने कहा कि एआई का ज़माना है। बहुत बार आप लोग आते होंगे हमारे पास कि साहब चोरी हो गई या लूट हो गया या चेन तोड़ लिया, तो हम लोग घंटों कैमरा देखते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग हमारे साथ बैठे भी हैं कुछ प्रकरणों में जहाँ बहुत दिन दिन तक 10 से 20 पुलिसकर्मी घंटों कैमरा देखते हैं, तब जाके कोई प्रकरण खुलता है। तो एआई कैमरे का मैंने प्रस्ताव दिया कि साहब उसमें घंटे नहीं बैठना पड़ेगा, कोई व्यक्ति है, अपराधी है, उसका फ़ोटो बस डाल देंगे तो वो सर्च करके खुद ही बता देगा कि ये इन 10 या 20 कैमरे से निकला है। तो उसके लिए भी उन्होंने हाँ कहा। उसका भी 3 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने सैंक्शन किया है। तो जो भी हम लोग कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं कि आप लोगों का एक अच्छा सहयोग रहा है। जब भी हमने जनता से को हमने नंबर दिया, सूचना मांगी तो जनता ने हमने सूचना दिया, हमने रिसोर्सेज मांगे तो आपके जो उद्योगपति हैं या जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हमें सारा सहयोग दिया। तो बहुत बार कुछ अच्छे पुलिसकर्मियों की आवश्यकता होती थी, तभी मैं कह देता था एमएलए साहब को कि इनको आप ले आओ। तो वो कभी मतलब इफ एंड बट नहीं सोचते थे कि ये क्यों हम कह रहे हैं, ठीक है ये आदमी चाहिए, अच्छा काम करेगा, हाँ है। तो इस तरह का सहयोग मुझे मेरे 10 साल के कार्यकाल में तो नहीं मिला है, कहीं भी नहीं मिला है। और इतने रिसोर्सेज और तो जो भी हम लोग आउटपुट देते हैं एज पुलिस एजेंसी, वो आप लोग के सहयोग के कारण ही होता है। और बहुत अच्छा जनता और पुलिस ने अच्छा मिल के
आउटपुट दिया है। तो ये आप लोगों की सफलता, अगर मानते हैं कि पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में अगर हम लोगों ने कोई सफलता प्राप्त किया है तो एक्चुअली हम लोग सब लोगों की सफलता है। हमारे बीच में आदरणीय एमपी साहब पधारे हैं। सर, तो मैं जैसा कि अपनी बात कह रहा था कि जो भी सफलता हमने अर्जित की है वो हम सब की एक मिलीजुली सफलता है। मेरे अकेले की या मेरे पुलिस टीम की नहीं है, पूरे भीलवाड़ा वासियों की है। और हम सबको इस पे अगर है कि सफलता है तो हम सबको गर्व होना चाहिए। उमेद सिंह जी बोल रहे थे, बार प्रेसिडेंट, तो बहुत सारे ऐसे पुलिस ने एक्शन लिए जहां हमें बार की सहायता की आवश्यकता होती है। अगर बार हमारे साथ नहीं है, उमेद सिंह जी चले गए क्या? हैं, अच्छा है। बार अगर हमारे साथ नहीं है तो बहुत सारे इस गासे और बहुत सारे जो अपराधियों को बहुत बार धर पकड़ में उन्हें चोट लग जाता है, पैर टूट जाता है, गोली भी लग जाती है। तो ऐसे प्रक्रिया में अगर बार साथ नहीं हो तो फिर पुलिस बैकफुट पे आ जाती है। तो पॉजिटिव आज भी और भी अधिवक्ता मुझे मिले, वो कहे कि भाई हम भले हम लोग क्रिमिनल लॉयर हैं, फौजदारी वकील हैं, लेकिन हम लोग उसी समाज में रहते हैं। अपना एक पेशा है लेकिन एक ड्यूटी भी है समाज में, लॉ एंड ऑर्डर का दोनों तरफ है। तो यहाँ पे मुझे बाहर से भी बहुत सहयोग मिला। मतलब 1.5 साल में मतलब कहीं एक भी दिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि साहब हम तो आज बंद करेंगे, हम विरोध करेंगे। मैं जोधपुर भी रहा हूँ, वहाँ एक आध बार छोटी मोटी बात हो गई थी, लेकिन यहाँ 1.5 साल में ऐसा कभी नहीं लगा कि भाई कि साहब ये तो आपने ऐसा कर दिया है। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना कर रहे हैं, और लेकिन उसमें अपना काम करते हुए भी वो पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है ये। तो जैसे त्रिलोक जी कह रहे थे कि हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, तो वो इतना ही हम लोग करें तो बहुत कुछ अर्जित हो जाता है। और जो भी आप लोगों ने प्यार दिया है वो आप लोग के वजह से ही है, और जो भी सफलता अगर हमें मिली है तो आप लोगों के वजह से ही है। इसलिए आप लोगों के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले पुलिस अधीक्षक महोदय को भी आप इसी तरह का सहयोग प्रदान करेंगे। और नए अधिकारी हैं, ऊर्जावान हैं, मैं आशा करता हूं कि वो और ऊंचाई पे ले जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ले जाएंगे। धन्यवाद।